श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। श्री गुरुदेव का तीसरा उपदेश है भगवान में श्रद्धा। जो अदृश्य है, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। जो अदृश्य है वह दृश्यमान जितना ही वास्तविक है। यह विश्वास रखना ही श्रद्धा का सार है। श्रद्धा ही सब धर्मों का मूल है। भगवान के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखना, यह भक्ति प्राप्त करने का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भगवान के गुणों का, उनके कृत्यों का तथा उनके सुंदर नामों का चिंतन करते हुए नित्य श्रद्धापूर्वक उनका स्तुति गान करना चाहिए। इस प्रकार हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। भगवान का गुणगान करने से वे गुण हमारे मन में बस जाएंगे। भगवान का चिंतन और अनुकरण करने से हमारे हृदय में प्रेम का उदय होगा और हम संसार सागर से पार हो जाएंगे। श्रद्धा आश्चर्यजनक चमत्कारों को जन्म देती है। श्रद्धा भूमि को भी चला देती है। श्रद्धा दुर्बल को बलवान कर बनाती है। श्रद्धा असंभव को संभव कर देती है। श्रद्धा किसी से तर्क या वाद विवाद नहीं करती। श्रद्धा के बिना जीवन शुष्क मरुस्थल की भांति रसहीन हो जाता है। श्रद्धा ही ईश्वर की कृपा को आकर्षित करने का चुंबक है। श्रद्धा ही विजय का मूल है। श्रद्धा अप्राप्य को प्राप्त करा देती है। श्रद्धा हृदय में नित्यानंदा अनुभूति को संभव बनाती है। ईश्वर में श्रद्धा विष को अमृत बनाती है। इसलिए श्री गुरुदेव कहा करते थे, श्रद्धा रखो श्रद्धा। श्रद्धा रखने से मनुष्य किसी प्रकार के संकट को पार कर सकता है। अश्रद्धा से वह भवसागर में डूब जाता है। श्रद्धा के बिना जीना मृत्यु स्वरूप है। हे अर्जुन, इस ज्ञान में जिनकी श्रद्धा नहीं है वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते तथा मनुष्य और संसार के पथ पर पुनर्जन्म लेते हैं। अतएव श्रद्धा रखो, तुम श्री गुरुदेव को अपनी ही आत्मा में प्रत्यक्ष देख सकोगे। श्रद्धा ही मात्र मंत्र, देवता और प्रसाद को फलीभूत करती है। इसी विषय पर भगवत गीता कहती है, श्रद्धा मनुष्य का सच्चा सत्व है। श्री गुरुदेव साधकों से ध्यान करने के लिए कहा करते थे। जब लोग आध्यात्मिक साधना के बारे में प्रश्न पूछते तो वे कहते, क्या बहुत बोलना, ध्यान करो, ध्यान में सब प्राप्ति है। उपनिषदों और अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि परमेश्वर हृदय में रहता है। अतः भगवान को अपने ही अंदर में क्यों न ढूंढे, क्यों जगह जगह भटकते रहें। वह जो हृदय में है उसे ढूंढे बिना क्यों तप कर रहे हो। एक कवि ने लिखा है, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में न मस्जिद में न काशी कैलाश में। भगवत गीता में कहा है, कुछ लोग ध्यान द्वारा अंतर में आत्मा के दर्शन करते हैं। आत्मा सूक्ष्मति सूक्ष्म है, फिर भी ध्यान द्वारा उसे देखा जा सकता है। यह जगत ध्यान रूप ही है और कोई व्यक्ति अपने भाव के अनुसार ही इस जगत को देखता है। हमारी अभिवृत्ति एवं भाव के अनुसार ही दूसरों के बारे में, जगत के बारे में और स्वयं भगवान के बारे में हमारी समझ निर्धारित होती है। मनुष्य जिसका ध्यान करता है वही बन जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस हनुमान भाव धारण कर भगवान राम की उपासना करते थे और अपने जीवन के उस काल में वे वास्तव में हनुमान जैसे लगते थे। मन जिसका सतत चिंतन करता है, ध्यान द्वारा मनुष्य वही बन जाता है। यानी साधक जिसका भी ध्यान करता है वही बन जाता है। इसी प्रकार एक कीट भ्रमर में बदल जाता है। भ्रमर कीट को मिट्टी के घर में बंद कर देता है और फिर उसे सब तरफ से कोसता रहता है। कीट भ्रमर से इतना भयभीत हो जाता है कि वह निरंतर भ्रमर के बारे में ही सोचता रहता है। परिणाम यह होता है कि वह भ्रमर ही बन जाता है। मन उत्कृष्टता से और दृढ़ निश्चय से सतत जिसका चिंतन करता है, मनुष्य बिल्कुल वही बन जाता है। कीट के
भरमर में बदलाव लाने की उपमा से इसे समझा जा सकता है। जब ऐसा है तो ईश्वर के ध्यान से ईश्वर बनने में असंभव सा क्या है। बिल्कुल वैसे ही श्री गुरु चिंतन करने से साधक गुरु जैसा ही बन जाता है। मन की विचार तरंगों को पूर्णतः शांत करना ही ध्यान है। मन को स्थिर करना ही ध्यान का लक्ष्य है। चित्त की चंचलता समस्त सांसारिक दुखों का कारण है। मन की विचार मुक्त अवस्था में ही परमानंद है, लेकिन मन को विचार मुक्त करना इतना सरल नहीं है। मन को सदैव किसी न किसी विचार का सहारा चाहिए। इसलिए आत्मा में अवस्थित होने के लिए कुछ काल तक बाह्य अवलंबन आवश्यक होता है। मनुष्य विचार के द्वारा ही विचार के परे जाता है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि द्वारा रचित एक सूत्र में कहा गया है, मन को ऐसे महापुरुष पर केंद्रित करो जो आसक्ति से मुक्त हो। एक सिद्ध ऐसी ही विभूति होते हैं। ऐसे महापुरुषों की शरण लेने से जन्म जन्मांतरों की वासनाओं का नाश होता है, विरक्ति आती है और हृदय में आत्मानंद का उदय होता है। इसलिए श्री नित्यानंद जी का स्मरण करते रहो। तुम अंतर में नित्यानंद स्फुरित होता हुआ अनुभव करोगे। ध्यान करने के आदेश के साथ साथ भगवान नित्यानंद ज्ञान के महत्व पर भी बल देते थे। वे वेदांत के बड़े प्रेमी थे और उनमें अद्वैत बोध पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होता था। वेदांत उनमें क्रियाशील था। उनका अद्वैत बोध उनके आचरण में देखा जा सकता था। श्री गुरुदेव कहा करते थे कि आनंद में चैतन्य प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है। जड़ हो या चेतन, सब में ईश्वर विद्यमान है। मनुष्य शरीर में अंतर आत्मा के रूप में परमात्मा का ही वास है। वही नेत्रों की ज्योति बनकर सब कुछ प्रकाशित करता है। वही हाथ पांव को चलाता है। वह कानों को सुनने की शक्ति देता है। वह प्राण को पूरे शरीर में संचारित करता है। वह सब इंद्रियों को क्रियाशील बनाता है। वही परमात्मा अपनी अभिन्नता कभी न खोते हुए संपूर्ण जगत में पूर्णतः व्याप्त है। श्री गुरुदेव साधकों को प्रेरित करते थे कि वे ध्यान और ज्ञान से इस जगत की भासमान भिन्नता को भेद कर मूलभूत सत्य तक पहुँचें और अंदर व बाहर परब्रह्म के दर्शन करें। तुम अपनी ही आत्मा को ब्रह्म के रूप में पाओगे। अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। तुम वही परब्रह्म हो। तुम वही परम चित्त आनंद हो। उसकी कीड़ा से तुम इस जगत में आनंद का अनुभव कर पाते हो।